Hey guys, what's up and welcome back to my channel. My name is मोहम्मद राफे और आप देख रहे हैं वेटेक स्टूडियो। Well, today we are going to review and talk about a very different type of a gaming case जिसका नाम है Dart Flash V22. A quick talk about my sponsor. I will like to thank to Khas Tech and Games for providing me with this amazing case and giving me an opportunity to review this. अगर आप किसी भी तरह का गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं या फिर कस्टम कूलिंग करवाना चाहते हैं हार्ड ट्यूबिंग में या फिर सॉफ्ट ट्यूबिंग में, तो आप खास टेक एंड गेम्स को ज़रूर विजिट करें। आई एम मेंशनिंग देयर शॉप डिटेल्स एंड लिंक्स इनटू द डिस्क्रिप्शन। डू चेक देम आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द शो। Now starting from the build quality of this case is totally made up of steel and plastic. Coming to the front panel of the case, फ्रंट पैनल जो है इसका बहुत ईजिली रिमूवेबल है और अगर फ्रंट पैनल के आप नीचे देखें इसको उतारने के बाद तो आपको एक डस्ट फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया है जो मैग्नेटिक है और ईजिली रिमूव भी हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसकी अपर साइड की बात करें तो अपर साइड भी इसकी जो है वो रिमूवेबल है और प्लास्टिक की बनी हुई है। उसके नीचे भी इन्होंने आपको एक डस्ट फिल्टर प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आप बॉटम पे इस पे जाएं तो अब इसके बॉटम पर भी पियर शू श्राउड के नीचे एक डस्ट फिल्टर जो है वो प्रोवाइडेड है। और इसके साइड पैनल के बारे में अगर आप बात करें तो ऑफ कोर्स इसका साइड पैनल जो है वो टेम्पर ग्लास का बना हुआ है। और एक अच्छी बात साइड पैनल की ये है कि इसका साइड पैनल जो है वो ओपनिंग डोर डिज़ाइन है। यस गाइस, आप इजली इसके साइड पैनल को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने पीसी को साफ़ करना हो या फिर कोई केबल या कोई चीज़ आपने उसको एडजस्ट करना हो तो ईजिली ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। Now talking about the fan support of this case, इस केस में आपको प्री इंस्टॉल फैन कोई भी नहीं दिया गया। As this case is under budget case, इसलिए इसमें आपको प्री इंस्टॉल कोई फैन नहीं दिया जाता। But still Dart Flash has given many other features जो इस केस को आपको काफ़ी हैरान कर देंगे। ऐसे फीचर्स इसमें प्रोवाइडेड हैं। So now coming to the front panel support of the fans, फ्रंट पे आपको 120 मिलीमीटर के 3 फैंस और 140 मिलीमीटर के 2 फैंस इजीली सपोर्ट करता है और बैक साइड पर भी ये 2 120 मिलीमीटर के फैन को सपोर्ट करता है। और गाइस अपर साइड पे ये केस कोई भी फैन सपोर्ट नहीं करता। अपर साइड पे इसके आप कोई भी फैन इस तरह का जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। Moving towards the radiator support of this case, you can install a 240 mm radiator at the back side of this case। और गाइस इसमें अपर साइड पे और फ्रंट साइड पे आप कोई भी रेडिएटर इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि इस केस की अपनी एक कंस्ट्रक्शन है। उसके अंदर आप रेडिएटर सिर्फ बैक साइड पे ही आप सिर्फ माउंट कर सकते हैं और उसके अलावा कहीं भी उसकी जगह जो है आपको प्रोवाइड नहीं की गई। Now talking about the form factor of this case, ये केस जो है वो ITS से लेकर ATX के जितने भी मदरबोर्ड हैं सारों को इजीली सपोर्ट कर लेता है। पर एक इसका फीचर जो कि बाकी केसेस से बहुत हट के है वो ये है कि आप इसमें अपना GPU और मदरबोर्ड वर्टिकली माउंट करते हैं। यस गाइस, इस केस के अंदर जो है GPU और मदरबोर्ड वर्टिकली माउंट होता है। इसका मतलब ये है कि जो इनकी केबल्स वगैरह हैं वो भी इसकी अपर साइड से कनेक्ट होती हैं। अपर साइड पे इसका पैनल ओपन हो जाता है और उस पैनल की जो नीचे है उसकी केबल्स होती हैं और बैक साइड पे एक होल छोटा सा प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें से सारी केबल्स ऊपर वाली साइड से बाहर निकल जाती हैं। और इस केस का ये फीचर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि जब अपर साइड से सारी केबल्स GPU की और मदरबोर्ड की कनेक्ट हो जाती हैं तो आराम पीछे से होल के थ्रू वो बाहर आ जाती हैं और नज़र भी नहीं आती। उससे आपका केबल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है और एक क्लीन और मिनिमल लुक देता है। ये जो फीचर है इसका मदरबोर्ड और GPU को वर्टिकल माउंट करने का, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। पर उन लोगों के लिए जो कि शुरू से ही ऐसे गेमिंग केस को यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड जो होता है मदरबोर्ड वो माउंट होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये बिट डिफ़िकल्ट होगा इसकी अरेंजमेंट सेट करना। पर आफ्टर टाइम वो प्रॉपर इसको सेट करते हुए ठीक हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं होगा उनको।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स द IO पोर्ट ऑफ दिस केस। इस केस में आपको अपर साइड पे एक पावर बटन दिया हुआ है, उसके साथ आपको एक रीसेट बटन भी दिया गया है। दो 3.0 USB पोर्ट्स प्रोवाइडेड हैं। Now talking about the storage options of this case, इस केस में आप दो SSDs और एक हार्ड ड्राइव माउंट कर सकते हैं सिर्फ। उसके अलावा इसमें और कोई स्पेस नहीं हार्ड ड्राइव और SSDs माउंट करने की। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनको मदरबोर्ड की और GPU की वर्टिकल अरेंजमेंट काफ़ी पसंद है, उनको ये केस बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, दिस इज टाइम टू रैप अप द वीडियो। दिस वाज डार्क फ्लैश V22। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी आपने चीज़ मेरे से पूछनी हो इस केस के बारे में नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और गाइज, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। I will see you into the next one. Thank you.